तो चलिए जी, छत्तीसगढ़ की जनगणना में हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी पिछले क्लासेस में 21 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जाके देख लीजिएगा। और जो है आपके सभी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। चाहे आप पीएससी प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे व्यापम के कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथ ही साथ कल नोटिफिकेशन आया था पुलिस का, जो कि आपका जो पुलिस का जो फॉर्म है 3 दिसंबर को रिजल्ट आती है। इसके बाद किसकी सरकार बनती है अभी कहा नहीं जा सकता है। और 15 तारीख से आपका जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो बढ़िया जो है प्रिपरेशन करते रहिएगा, हार नहीं मानना है, बढ़िया प्रिपरेशन करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखेंगे तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। याद रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य झारखंड हो जाएगा। तो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वाला छत्तीसगढ़ का सटा हुआ देश मतलब सीमावर्ती राज्य आपका झारखंड, जो कि छत्तीसगढ़ से भी कम जनसंख्या यहाँ पे 2011 के अनुसार बता रहा हूँ। अब नया सर्वे आती है, नई जनगणना होती है, उसके हिसाब से यहाँ पे पता चलेगा जो भी क्वेश्चन है। तो फिलहाल तो 2011 के जनगणना के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 23वां क्वेश्चन हमारा 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जो जिला आपका कौन सा जिला है? तो यहाँ पे लिंगानुपात अगर देखेंगे तो लिंगानुपात क्या होता है यहाँ पे, जिसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं, जिससे प्रत्येक 1000 जो पुरुष हैं, जो पुरुषों के जो पीछे अनुपात में, जो पुरुषों के रेशियो में, जो यहाँ पे पुरुषों के पीछे जो अनुपात में महिलाओं के जो संख्याओं को लिंगानुपात कहते हैं। कहने का मतलब है जो प्रत्येक 1000 पुरुषों के जो पीछे अनुपात में महिलाओं की जो संख्याओं के अनुपात यहाँ पे लिंगानुपात कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना था? मैं फर्स्ट पार्ट में इसको बताया था। तो 991 छत्तीसगढ़ का भी वर्तमान में 2011 की जनगणना छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात 991 है। जबकि 2001 में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो जनगणना जो लिंगानुपात है आपका 989 है। तो 2001 पूछे तो 989, 2011 के हिसाब से पूछे, ये 2001 के हिसाब से है, 2011 में 991। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे बोला कि 1000 से अधिक लिंगानुपात कौन सा जिला है? 1000 से भी अधिक, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जसपुर में देखेंगे तो यहाँ का लिंगानुपात कितना है? जसपुर में तो ये आपका 1005 यहाँ के लिंगानुपात है। बस्तर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका बस्तर में, याद रखिए अगर एग्जाम में डायरेक्ट आए तो 1000 से भी अधिक लिंगानुपात कौन से जिला का है? अगर एक सा ऑप्शन है तो आपका आंसर सबसे ज़्यादा बस्तर में 1023 है। वहीं राजनांदगांव की बात करूं तो यहाँ पे 1015 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया था 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपको उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको बस्तर में है 1023 यहाँ की लिंगानुपात, मतलब 1000 पुरुषों के पीछे जो अनुपात में देखेंगे तो महिलाओं की संख्याओं का लिंगानुपात ये आपका बताई गई है। मतलब इसका उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हमको बोला गया था। कौन कौन सा जिला? तो सभी जिलों में ये आपका जाता है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2011 की जनगणना में बस्तर जिले का लिंगानुपात कितना है? 1017, 1005, 1010 या 1020? तो अभी जस्ट बताया हूँ 2011 की जो देखेंगे जनगणना के साथ, तो बस्तर जिला का सेक्स रेशियो जो लिंगानुपात कितना है? तो अभी जस्ट बताया हूँ 1023 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका 1023 है ना, ये आपका 1020 है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट है। तो 1023 जो कि बस्तर में सबसे ज़्यादा यहाँ का सर्वाधिक मात्रा में है, तो इसको याद रखिए। ये आपका 18 जिले के अनुसार, 27 जिलों का अनुसार देखेंगे तो ये आपका कोंडा गांव है। कोंडा गांव में आपका 1033 है। 27 जिलों के अनुसार है, ये आपका 18 जिलों के अनुसार है। तो जो भी रहेगा उसके हिसाब से लगाइएगा। तो इसका जो बस्तर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1023 यहाँ का सर्वाधिक लिंगानुपात है 18 जिलों के अनुसार। 27 जिलों के अनुसार देखेंगे तो सर्वाधिक कोंडा गांव में है 1033। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2001 की, यहाँ पे बोला गया है वर्ष 2001 की जनगणना में संभाग, तहसील और विकासखंड छत्तीसगढ़ में कितने थे?
तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया है 2001 के अनुसार देखेंगे जनगणना में कितने 3 संभाग, 97 तहसील और विकास खंड देखेगा तो वो 147 यहाँ पर तहसील है। तो इसको भी याद रखिए, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आगे देखेंगे 2011 के भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में संभाग एवं विकास खंड छत्तीसगढ़ में कितने हैं? तो यहाँ पे 2011 की जनगणना में संभाग एवं विकास खंड छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 3 एवं 146, 3 एवं 145, 4 एवं 146 या 3 एवं 146। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना में देखेंगे तो 4 आपका संभाग है और विकास खंड देखेंगे तो 146, 146 विकास खंड है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में। 135 192 वर्ग किलोमीटर में यहाँ का क्षेत्रफल में फैला हुआ है। संभाग की संख्या देखें तो यहाँ पे 4 संभाग है, विकास खंड 146। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ, तो इसको याद रखिएगा। और जो है यहाँ पे ग्रामों की संख्या देखेंगे तो 20,126 टोटल यहाँ पर ग्राम है, गाँव है यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे ग्रामों की संख्या है, तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो रायपुर, बस्तर, कबीरधाम या सरगुजा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि क्या होता है? जो कि 10 साल में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसको 10 की वृद्धि बोलते हैं। कितने दशक में 10, मतलब इसीलिए दशक बोला जाता है। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा जिला है? तो रायपुर, बस्तर, कबीरधाम या सरगुजा जिला। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरधाम, जिसको कवर्धा बोला जाता है। तो यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला आपका कबीरधाम है। ऑप्शन में कवर्धा है, तो जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से लीजिएगा। तो कबीरधाम, कवर्धा 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला ये आपका है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जनगणना वर्ष छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व कौन सा सुमेलित नहीं है? 1981 104, 1991 से 130, 2001 154 या 1971 में 68। तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व, जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी इंग्लिश में बोला जाता है। तो आपका जैसे जनसंख्या घनत्व किसके बोलते हैं, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो लोग निवास करते हैं, जो व्यक्ति निवास करते हैं, इसके घनत्व को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। 1 किलोमीटर क्षेत्र में जो निवास करते हैं व्यक्ति के घनत्व को जनसंख्या घनत्व यहाँ पे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे जनगणना वर्ष छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 1981 में 104 घनत्व था, 1991 में 130 था, 2001 में 154 था और 1971 में 68 था। तो यही वाला आपका सुमेलित नहीं है, मतलब ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर पूछे तो यहाँ पे 2011 का नहीं बताया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर भी आपका डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है। तो इसको याद रखना है आपको। और 2001 को भी याद रखना है, 154 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपका दोनों 2011 और 2001 के बीच देखेंगे तो 35 व्यक्ति का इसमें अंतर है। 2011 में 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, 2001 में 154 प्रति वर्ग किलोमीटर ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब दोनों के बीच 35 वर्ग किलोमीटर का आपका अंतर है, 35 व्यक्ति का अंतर है कहने का मतलब है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 2011 की जनसंख्या में जनसंख्या घनत्व कितना है? 154, 189, 989 या 991। तो अभी जस्ट बताया हूँ 2011 के जनसंख्या के अनुसार यहाँ पे इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार 189 प्रति वर्ग किलोमीटर ये आपका यहाँ की जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। वहीं अगर 2001 के पूछे तो भी दोनों आपको याद रखना है। 154 यहाँ पे 2001 में
पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार। 2011 का 189 है, 2001 में 154 है। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों के बीच आपका 35 व्यक्ति का इसमें अंतर है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सन 2011 की जनगणना में कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो देखेंगे छत्तीसगढ़ 2011 के अनुसार यहाँ की जनगणना 2011 में कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 71.04%, 64.66%, या 75.04%, या 70.30%। तो कितना है 2011 के जनगणना का यहाँ की साक्षरता प्रतिशत जी? मत यहाँ पे साक्षरता, जिसको इंग्लिश में लिटरेसी बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? साक्षरता किसको बोलेंगे? तो जैसे 7 वर्ष से ये अधिक के आयु के जो पढ़ने लिखने जो सामर्थ्य होते हैं, जो नागरिक होते हैं, इसको साक्षर कहा जाता है। तो इसको या 7 साल के जो अधिक उम्र के जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने में यहाँ पे सक्षम होते हैं, नागरिक होते हैं, इनको साक्षर कहा जाता है। इसीलिए साक्षरता जिसको इंग्लिश में लिटरेसी बोलते हैं। तो जहाँ 2011 की जनगणना के साल कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो ये आपका 70.28% है, 70.28% है। यहाँ पे ये आपका ये वाला हो जाएगा 30 है, लेकिन ये आपका 28 करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो से यहाँ पे 70.28% है यहाँ की 2011 का यहाँ कुल साक्षरता प्रतिशत है। वहीं अगर 2001 का पूछ दे तो ये आपका 64 यहाँ पे 66% आपका 2001 का है। तो दोनों को याद रखना है, 2011 का भी 2001 का भी। तो दोनों में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 70.28% है, और 2001 की जनगणना के अनुसार 64.66% ये आपका साक्षरता है, लिटरेसी रेट है, लिटरेसी साक्षरता प्रतिशत। तो दोनों ईयर को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1951 की जनगणना में छत्तीसगढ़ शामिल था। तो 1951 में कि जब जनगणना हुई थी 1951 में, तो छत्तीसगढ़ उस समय कौन सी स्टेट में शामिल था? मध्य प्रदेश, सीपी एंड बरार में, बिहार में, झारखंड में, या उत्तर प्रदेश में? तो वर्ष 1951 में जब जनगणना हुई तो आपका छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश में शामिल था, सीपी एंड बरार में। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वर्ष 1991 की जनगणना में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था, उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 7, 16, 18 या 9? तो यहाँ पे बोला जा रहा है वर्ष 1991 में जनगणना में छत्तीसगढ़ मध्य में शामिल था, उस समय छत्तीसगढ़ में 7 जिले थे। तो इसको याद रखें, 7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शामिल थे वर्ष 1991। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे? 7, 16, 18 या 9? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो वर्ष 2001 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में 16 डिस्ट्रिक्ट थे, 16 जिले थे, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े में छत्तीसगढ़ में जिले कौन हैं, मतलब कितने जिले हैं? 7, 16, 18 या 9? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 2011 की जनगणना में अंतिम आंकड़ों में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में 2011 के अनुसार ये आपका 18 जिले उस समय था 2011 के जनगणना के साथ, जिसमें 149 ये आपका तहसील है, विकास खंड ये आपको 146 है, 135 192 वर्ग किलोमीटर में यहाँ का क्षेत्रफल है। संभाग की संख्या ये आपका 4 बताया था मैं, और यहाँ के 182 नगर है, 168 संवैधानिक नगर है, जनगणना नगर 43 है। ग्रामों की संख्या देखेंगे तो 20,126 यहाँ के टोटल ग्रामों की संख्या है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अगले पार्ट में बाकी क्वेश्चन को कवर करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे न्यूनतम 10 की वृद्धि मतलब 10 सालों में यहाँ पे सबसे कम जहाँ पे वृद्धि कहाँ पे देखी गई है, डाटा कहाँ पे कमी पाई गई है? तो 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन है? कोरिया, बीजापुर, सरगुजा या बस्तर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला आपका बीजापुर है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीजापुर याद रखिएगा। तो
तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी तो इसके पहले अपलोड दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उसको बढ़िया जाकर रिवाइज़ कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप MCQ क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है MCQ क्वेश्चन लगाना। कोई भी बुक पढ़ते हैं तो साथ ही साथ मॉक टेस्ट और क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी, इसलिए बार बार बोला जाता है जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।